साल का शासन था, उनके कैडर्स, उनके कार्यकर्ता गांव-गांव में फैला हुआ था। उसके बीच में नरेंद्र मोदी ने कैसे काम किया और किस तरह के संगठन को मजबूत करके 1995 का वो दिन था जब वहाँ पे विनोद जी, आपको कुछ देर के लिए विनोद जी, आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपना काफिला बीच में रोका है और काली माता मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। और जिस आध्यात्मिक जुड़ाव की, जिस धार्मिक जुड़ाव की बात हम करते रहे हैं इसके पहले भी, वो प्रधानमंत्री का कनेक्ट जो है वो हर जगह दिखाई पड़ता है। और इस यात्रा के दौरान भी काली माता मंदिर में प्रधानमंत्री बीच में रुके हैं पूजा अर्चना करने के लिए। ये जो सीधी तस्वीरें हैं आप अहमदाबाद से, उनके रोड शो के दौरान काली माता मंदिर में पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं। और ये प्रधानमंत्री का एक तरह से भक्ति भाव रहता है, जहां भी इस तरह की पवित्र पूजा स्थल है वहां प्रधानमंत्री जरूर जाते हैं। और आज की ही बात कर ले निखिल, आज जब कंकुरेज में जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे तो औघड़ बाबा मंदिर में प्रधानमंत्री गए थे, वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और एक तरह से पूरे देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए और निश्चित तौर पर चुनावी जीत के लिए जरूर उन्होंने आशीर्वाद मांगा होगा। और ये एक तरह से बड़े संदेश की तरह है। जिस तरह से एक रैली में मुझे याद है प्रधानमंत्री ने इसी दौरान ये कहा था कि पिछले 25 सालों में और खासकर पिछले अगर हम देखें 2002 के बाद जब उनको जिम्मेवारी मिली, ये देश का वो हिस्सा है, यहाँ गुजरात के वो युवा है जिन्होंने कर्फ्यू नहीं देखा जी, और जिन्होंने एक सद्भावना देखी, एक जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना का एक तरह से मॉडल बनकर उभरा। और प्रधानमंत्री इस समय काली मंदिर में मौजूद हैं और बाहर हुजूम है। और आप दृश्यों में देख पा रहे होंगे निखिल, हमारे दर्शक भी, कि समाज के तमाम समुदाय के लोग वहां पे मौजूद हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही ओपी, की समाज के हर समुदाय के लोग वहां मौजूद है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिसको कहा जाता है कि हर वर्ग वहां मौजूद है और हर जाति धर्म के लोग मौजूद हैं, ऐसा ये देखकर लगता है। और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, स्त्री पुरुष। तो ये जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री की, वो हर वर्ग में, हर जाति धर्म में और कहीं ना कहीं हर एज ग्रुप में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री रुके हुए हैं काली माता मंदिर में दर्शन के लिए और बाहर एक बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है लोगों का प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। जैसा कि ओपी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो एक धार्मिक आध्यात्मिक कनेक्ट है और जो उनका भाव है कि वो इस तरह के कहीं भी जो दर्शन होते हैं, पूजन होते हैं, उसका अवसर वो नहीं गंवाते। उसके साथ ही साथ एक बड़ी बात और भी है कि इस कनेक्ट को लोगों के का जो भाव है वो भी उन्होंने समझा है। और यही वजह है कि लगातार आप देखिए, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर की बात हो, या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात हो, हर जगह पर जो वो एक पुनर्निर्माण, आध्यात्मिक उन्नयन की एक जो शुरुआत हुई है देश में, वो भी एक पुनर्जागरण, एक क्रांति की तरह है। ओपी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर, और ये इस तरह से देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जब मंदिरों में और इस तरह के धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो उन भावनाओं को छूते हैं जो तमाम लोगों की आस्थाएं इन जगहों से जुड़ी हुई हैं। और जब उनका पुनर्निर्माण होता है, जब उनका जीर्णोद्धार होता है, तो वो एक तरह से पुनर्जागरण की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठता है। और ये हम दर्शकों को फिर से एक बार चाहत होती है जी बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों के फिर से बता दें कि आज प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले अहमदाबाद के सर्किट हाउस से निकले हैं सरसपुर गांव के रास्ते में, और इस बीच में उनका ये काफिला रुका है और काली माता मंदिर में वो पूजा अर्चना और एक तरह से मां काली से आशीर्वाद ले रहे हैं जी। इस पर विनोद मिश्रा जी हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उनसे एक सवाल जानना चाहेंगे। विनोद जी, आप देख रहे हैं कि एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण उन्नयन की एक जिसको कहते हैं कि लहर सी चल पड़ी है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। ये मंदिर में रुकना सिर्फ एक कोई साधारण बात नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ यहाँ एक पूजन अर्चन के लिए नहीं रुके हैं, बल्कि लोगों के भाव को भी वो समझते हैं, पहचानते हैं और जो उनके अपने भाव हैं वो मंदिरों में प्रकट करते रहे हैं। जो तमाम मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार करना और उनका पुनर्निर्माण कराना, एक बड़ा जो लोगों की जन भावनाएं हैं, जो लोगों की भावनाएं हैं, उनको पहचानना, ये प्रधानमंत्री की एक विशेष खासियत रही है। लगता है विनोद जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं जी, लेकिन निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी या कहें शब्दों का इस्तेमाल आपने निखिल किया है कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये उन
करोड़ों लोगों की भावनाओं को छूता है, जो अपने धार्मिक स्थल में अपनी आस्था को समाहित कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जब इस तरह के धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं और पूरी आस्था के साथ उस भाव से एकात्म हो जाते हैं, अपनी एकात्मता स्थापित करते हैं। और देखें कि चुनाव एक मौका होता है लोगों से बातचीत करने का, उनकी भावनाओं को समझने का, और जो देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो कोशिशें वो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उसको जनता को बताने के लिए ये एक तरह का जागरण है, एक तरह की जागरूकता भी है कि जो कोशिशें हैं आम लोग भी उसका हिस्सा है। और जब लोकतंत्र के इस महापर्व में आम लोग भागीदारी करते हैं तो उस प्रक्रिया को एक तरह से वो आगे बढ़ाते हैं। जो कहते हैं हम कि लोकतंत्र की जो पूरी भावना है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही निर्मित होती है। तो इस प्रक्रिया में, इस चुनावी प्रक्रिया को हमें उस तरह से भी समझना चाहिए कि किस तरह से जो कोशिशें हो रही हैं अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग पहल के तहत। और आप देखें पिछले 2014 के बाद से अब तक क्या हुआ है, तमाम परियोजनाएं, उसमें सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है वो भी उसमें शामिल है। कैसे वो 60 सालों से वो अटका रहा और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद किस तरह से उसमें गति आती है, सुप्रीम कोर्ट से भी निर्देश होते हैं और तमाम चीजों को रिकॉर्ड समय में लागू किया जाता है और 2017 में उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता है। वो एक मील की पत्थर की तरह है। उसी तरह हमें गुजरात में साउनी परियोजना को भी याद रखना होगा कि किस तरह से जो सौराष्ट्र कच्छ का जो पूरा इलाका था, दक्षिण गुजरात का इलाका जो था, ये एक नए जीवन उनको मिला है, एक नए जीवन की तरह उन्हें मिला। और आप ये देखिए जो हुजूम दृश्य देखिए लोगों का, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। जी, ये दृश्य देखने लायक है। जो भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का पैमाना जानना चाहते हैं वो इसकी एक झलक देख ले। ये मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं और तमाम बड़ा हुजूम वहां उमड़ा हुआ है, जिसमें तमाम मुस्लिम भाई भी दिखाई दे रहे हैं, तमाम जाति धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस सांस्कृतिक नवचेतना, जिस सांस्कृतिक नवजागरण और आध्यात्मिक उन्नयन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है इस देश में, किस तरह से उसको आंकेंगे, किस तरह से उसका वर्णन करेंगे, किस तरह से बताएंगे हमारे दर्शकों को? निखिल, बस मैं आपको इसी गुजरात के इस अहमदाबाद से जो जिस सांस्कृतिक चेतना की बात कर रहे हैं वो उसको एक भारत का मूल स्वभाव और मूल भाव का, जो आप कह सकते हैं कि ये हमारी विलोपित एक विरासत के एक बनाने की कोशिश हुई थी, उसको एक बार से लोगों के चेतना में इसलिए वो चीजें आई है कि आप आज बनारस चले जाइए, वहाँ काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है, 1 महीने का ये आयोजन है। तो आप ये देखिए कि दक्षिण से लेके उत्तर के इस बनारस में सबसे प्राचीन भाषा तमिल और सबसे प्राचीन शहर काशी जी, उसमें वो आयोजन है जो इस नैरेटिव्स को एक तरह से वो खंडित करता है, जो हमें हर बार उत्तर और दक्षिण का हमें ये बताया गया था कि जो हमको आर्य और अनार्य में भी बांटा गया था, आर्य और द्रविड़ में बांटा गया था। उन सब सारी चीजों को देखिए कि यही ये दौर है जिस दौर में आज तमिलनाडु के विनोद जी, कुछ क्षणों के लिए आपको रोकूंगा। प्रधानमंत्री माता काली उनकी पूजा अर्चना कर, भद्रकाली की पूजा अर्चना करके मंदिर से निकल चुके हैं और अब एक बार फिर से उनका काफिला आगे बढ़ेगा सरसपुर गांव की तरफ। और इस बीच में लोगों को उनका अभिवादन करते हुए, उनके अभिवादन, आम लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का काफिला फिर अब आगे बढ़ने को तैयार है। जी विनोद जी, आप कह रहे थे कि जो सांस्कृतिक नवजागरण है वो लोगों की जन भावनाएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं। जी विनोद जी। तो निखिल, मैं यही कह रहा था कि वो